बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ पेड़ों की छांव में हर रोज सूरज की किरणें आकर सो जाती थी। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हर दिन नए नए रहस्य खुलते, लेकिन एक रहस्य ऐसा था जिसे किसी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा सा मंदिर था। इस मंदिर के चारों ओर कई बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, जैसे वो उसे किसी से छिपा रहे हों। उस मंदिर के अंदर एक जादुई किताब छिपी थी, लेकिन किताब के बारे में केवल कुछ ही जानवर जानते थे। कहा जाता था कि जो भी उस किताब को पढ़ेगा उसे अनंत शक्तियां मिलेंगी। पर यह भी कहा गया था कि किताब को पढ़ने के लिए केवल साहसी और दिल से सच्चे जीव ही अंदर जा सकते हैं। एक दिन उस किताब की खोज करने निकला एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम चिंटू था। चिंटू हमेशा से अलग था। वो बाकी जानवरों की तरह केवल अपनी भूख मिटाने और दिन बिताने में व्यस्त नहीं था। चिंटू को रहस्यों में दिलचस्पी थी। उसे जंगल की हर छोटी बड़ी बात जानने का शौक था। एक दिन जब सभी जानवर दोपहर की धूप में सुस्ता रहे थे, चिंटू जंगल के अंदर गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने उस पुराने मंदिर को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही मंदिर है जिसके बारे में मैं सुनता आया हूँ? चिंटू ने खुद से सवाल किया। उत्सुकता ने उसके कदमों को और तेज कर दिया। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे वहां की दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो चित्र अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हों। दीवारों पर बने शेर, हाथी और चील जैसे जानवर जिंदा लग रहे थे। लेकिन सबसे अजीब तो वो किताब थी जो मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर के ऊपर रखी थी। किताब के ऊपर सोने के अक्षरों में कुछ लिखा था, लेकिन चिंटू उसे समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसके कदम उस किताब की ओर बढ़े। जैसे ही उसने किताब को छुआ, अचानक से मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। अंदर हल्की हल्की रोशनी फैल गई। किताब ने खुद ही पन्ने पलटने शुरू कर दिए। चिंटू की आंखें चौड़ी हो गईं। किताब में से एक आवाज आई, जो इस किताब को पढ़ेगा उसे अनंत शक्तियां मिलेंगी, पर केवल एक सच्चे दिल वाले को। चिंटू थोड़ी देर के लिए डरा, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और किताब के पन्ने पढ़ने शुरू किए। जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, एक चमक उसके चारों ओर फैल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी इंद्रियां तेज हो गई हैं। उसकी सुनने, देखने और सोचने की शक्ति बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, उसे एक चेतावनी दिखी। किताब ने कहा, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जो इसका गलत उपयोग करेगा वो खुद भी बर्बाद हो जाएगा। चिंटू को समझ आ गया था कि ये किताब केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छाई के लिए थी। अब चिंटू को ये निर्णय लेना था कि वो इन शक्तियों का क्या करेगा। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये जंगल के बाकी जानवर थे जो चिंटू को ढूंढ रहे थे। दरअसल उन्हें पता लग गया था कि चिंटू किताब तक पहुंच चुका है। शेर, जो जंगल का राजा था, उसने चिंटू से कहा, तुमने किताब तक पहुंचने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन क्या तुम उसका सही उपयोग कर सकोगे? शेर को चिंता थी कि अगर किताब की शक्ति गलत हाथों में चली गई तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। चिंटू ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीरता से जवाब दिया, मुझे ये शक्ति इसलिए नहीं चाहिए कि मैं सबसे ताकतवर बन जाऊं। मैं इसे जंगल के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। शेर ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसे अनुमति दी। अब चिंटू के पास एक अनोखी शक्ति थी जिससे वो पूरे जंगल की रक्षा कर सकता था। वो अब न सिर्फ तेज दौड़ सकता था, बल्कि किसी भी जानवर की मदद करने में सक्षम था। लेकिन एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। जंगल के किनारे एक भयानक तूफान उठने लगा। पेड़ गिरने लगे और जानवरों में अफरा तफरी मच गई। चिंटू ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक जादुई ढाल बनाई, जिससे तूफान का असर कम हो गया। तूफान के रुकने के बाद सभी जानवर चिंटू की तारीफ करने लगे। लेकिन चिंटू ने उन्हें बताया, ये शक्ति सिर्फ इसलिए मेरे पास है क्योंकि मैंने इसका उपयोग सही काम के लिए किया। अगर मैं इसका गलत उपयोग करता तो ये शक्ति मुझे ही नष्ट कर देती। सब जानवर उसकी बात से सहमत हुए और समझ गए कि सच्ची शक्ति वो होती है जो सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाए। अब चिंटू न केवल जंगल का सबसे तेज और समझदार जानवर था, बल्कि वह एक ऐसा नेता बन गया था जिसे सभी जानवर आदर और विश्वास के साथ देखते थे। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी भी उस शक्ति का घमंड नहीं किया।